आज हम आपको बताने वाले हैं एनक्लेक्स के बारे में। आफ्टर बीएससी एंड जीएनएम नर्सिंग फुल प्रोसेस आपको एक्सप्लेन इसके बारे में हम कर देंगे। एनक्लेक्स की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसलिंग लाइसेंसर एग्जामिनेशन। लाइसेंसर से ही पता चलता है कि ये आपको एग्जामिनेशन किसके लिए हेल्पफुल करता है, लाइसेंस लेने के लिए। फॉरेन कंट्रीज के में क्या होता है, ये आपका कोई इससे आप ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी, इससे आपको क्या होगा, आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में एज ए नर्स काम कर सकते हो। जॉब आपको अलग से लेनी पड़ेगी। साफ साफ इसके नाम में ही मेंशन है कि ये एक लाइसेंस का एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब इसको देने के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो चाहिए। पहले तो आपने जैसे बीएससी नर्सिंग करी होनी चाहिए। अगर आपने जीएनएम नर्सिंग भी कर रखी है तो भी आप एनक्लेक्स दे सकते हो, लेकिन आपको जॉब के लिए कुछ स्टेट्स आपको ब्रिज कोर्स करवा सकती हैं। जैसे कोई 6 मंथ का कोर्स बोल सकते हैं कि आप ये करके आओ, या फिर जैसे 1 ईयर का कोर्स, या फिर आपकी क्लिनिकल हार वेरिफिकेशन। जैसे कोई आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लेगा तो वो हो सकता है, लेकिन आप दे सकते हो एनक्लेक्स जीएनएम नर्सिंग के बाद भी। उसके बाद आपकी क्रेडेंशियल एवेल्युएशन होगी। ये एजेंसीज हैं CGNFS एंड WS, ये आपकी क्रेडेंशियल एवेल्युएशन करेंगी। ये आपका क्या वेरीफाई करेंगी? ये पहली तो आपकी डिग्री जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगी। दूसरा आपके ट्रांसक्रिप्ट, ये भी आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। क्लिनिकल हार्स जो आपने ड्यूटी की है, आपका एक्सपीरियंस है, वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इंग्लिश रिक्वायरमेंट रैंक में क्या होने चाहिए? आइल्स जर्नल या फिर आइल्स। ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में जा रहे हो। जैसे यूएसए में जा रहे हो, कनाडा में जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पे उस स्टेट पे डिपेंड करता है। ओईटी भी बहुत सारी स्टेट्स में जो है वो एक्सेप्टेड है। ओईटी आइल्स जैसा ही होता है, लेकिन ओईटी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो मेडिकल के रिलेटेड होते हैं। आइल्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो जर्नल होते हैं। इतना ही फर्क है आइल्स और ओईटी में। इसके बाद आपको एटीटी लेटर मिलेगा। एटीटी लेटर होता है अथॉराइजेशन टू टेस्ट। इसमें क्या होता है, आप टेस्ट देने की अथॉराइजेशन आपको मिल जाती है, मतलब आप टेस्ट देने के कैपेबल हो। विदाउट दिस यू कैन नॉट बुक एनक्लेक्स, ओके। उसके बाद आपको एनक्लेक्स जो होता है वो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। इसमें आपको 75 to 145 टू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार कम पे भी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछ लेते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। मोरोवर आपको फोकस किस किस एरिया पे करना है? प्रायोरिटी एंड डेलीगेशन पे, फार्मेकोलॉजी पे एंड इन्फेक्शन कंट्रोल पे। इन पे आपको ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है, क्योंकि फॉरेन में यही चीज़ें जो है वो ज़्यादा देखी जाती हैं। उसके बाद रिजल्ट एंड लाइसेंस। अगर आप पास हो जाते हो तो आपको आरएन का लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हो तो आप इसको 45 डेज के बाद दोबारा से ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अब इसकी कॉस्ट ब्रेकडाउन, इस पे खर्चा कितना आ जाएगा? तो क्रेडेंशियल वैल्यूएशन करवाने में आपको 30,000 to 60,000 रुपीज़ जो हैं वो आपके लग जाएंगे। एनक्लेक्स एग्ज़ाम देने के लिए आपके $200 लगेंगे, मतलब इंडियन 12,000 से 15,000 आपका जो है वो लग जाएगा। इंग्लिश एग्ज़ाम देने में वो भी 15,000 to 25,000 लग जाता है। जैसे 18,000 का तो आजकल एग्ज़ाम ही होता है, तो वो कुछ आप जैसे आइल्स वगैरह की तैयारी करते हो तो 25,000 तक आपके लग जाएंगे। टोटल होता है 1.5 to 2.5 लाख अप्रॉक्स, इतना लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जॉब एंड वीज़ा आफ्टर एनक्लेक्स होता है। एनक्लेक्स अलोन आपकी जॉब नहीं है। जैसे आप सोचो कि हमने एनक्लेक्स पास कर लिया तो फिर जॉब मिलेगी, नो। आपको क्या होगा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप देगा। आपको कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको जॉब देंगे, तो वहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप मिलेंगे। यूएस की आरएन जो की सैलरी है वो 65,000 पाउंड टू 95,000 पाउंड पर ईयर है। कनाडा की आरएन की पाउंड है जो 60,000 टू 80,000 पर ईयर है। उसके बाद आपको हम बताएंगे बेस्ट बुक्स जो आपकी एनक्लेक्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। ये है सौंदर्य एनक्लेक्स आरएन, ये वाली बुक है। ये आप हमसे ले सकते हो, हम आपकी अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप ये बुक का पीडीएफ हमसे ले सकते हो। और उसके बाद कल्पलान एंड यूएन वर्ल्ड, ये बुक्स भी हैं। और ये बुक्स भी हैं, जैसे ये नेक्स्ट, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स आरएन के बारे में। और ये है एनक्लेक्स आरएन नोट्स, ये आपके रिवीजन के लिए। इसमें आपकी सारी बुक जो है सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएंगे। ये इसी बुक का सौंदर्य का निचोड़ टाइप है, तो ये आपकी रिवीजन के लिए बेस्ट है। इसका पीडीएफ भी आपको हमसे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और बुक चाहिए उसका पीडीएफ भी हमें मिल जाएगा। जैसे ये आपकी फार्मा आपने कवर करनी है तो ये फार्मा आपकी इस बुक में से कवर हो जाएगी। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे न्यूरो, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सारे जो हैं आपके सिस्टम दिए गए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, विद आंसर दिए गए हैं। विद ये भी बताया गया कि अगर ये क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है, बी ऑप्शन गलत है वो क्यों गलत है। सारी ऑप्शंस का आपको बताया गया कि ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है। तो ये फार्मा के लिए क्वेश्चन आंसर की बेस्ट बुक है। ओवर 1200 से ज़्यादा एनप्लेक्स टाइप क्वेश्चन आंसर है, हंड्रेड्स ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। रैशनलाइजर फॉर करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, करेक्ट का आंसर का भी रैशनलाइजेशन दिया गया है और इनकरेक्ट का भी, ठीक है। और अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन इसलिए प्रिपेयर करने चाहिए क्योंकि जब एग्जाम में अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो आप फॉर्मेट ना समझो, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर करो। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने बीएससी नर्सिंग करके है या फिर जीएनएम करके, और आप यूएसए जाना चाहते हो या फिर यूके जाना चाहते हो, और मुझे ऐसी स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी वीडियो में अपलोड करूँ कि कौन सी स्टेट में कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर वो भी चाहते हो कि मैं अपलोड करूँ तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।